राजा का नाम मानसिंह था। राजा के एक ही बेटा था जिसका नाम तेजपाल था। राजा मानसिंह हमेशा तेजपाल की चिंता में रहते थे। तेजपाल को बस एक ही धुन सवार थी कि वो अमर हो जाए। जैसे हम बच्चे में सोचते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही राजा ने उसे बहुत समझाया कि बेटा ये सब सपने छोड़ो, सच को मानो और अपना राजपाट संभालो। पर तेजपाल तो अपनी जिद पर अड़ा था। वो जोर जोर से पैर पटकता और कहता कि वो तो अमर लोक खोजकर ही रहेगा। आखिरकार बूढ़े राजा ने हार मान ली और तेजपाल को जाने की इजाजत दे दी। तेजपाल अपना सामान बांधा और निकल पड़ा। वो चलता रहा। एक साल फिर दूसरा साल बीत गया। आखिर में वो एक बहुत ऊंचे और सीधे पहाड़ के पास पहुंचा। उस पहाड़ पर चढ़ना नामुमकिन था। तेजपाल ने अपने सिर का मुकुट निकाला और उसे बीच में से फाड़ दिया। फिर उसने ताज के टुकड़ों को अपने जूतों पर बांध लिया और इस तरह उसने पहाड़ पर चढ़ने वाले मजबूत जूते बना लिए। कुछ साल और लग गए पर उसने आखिरकार पहाड़ की चोटी को छू लिया। वहाँ उसने एक विशालकाय दैत्य को काम करते देखा। तेजपाल ने दैत्य को नमस्कार किया और दैत्य ने भी जवाब दिया। दैत्य को पता चला कि तेजपाल अमरलोक खोजने आया है तो वो बोला, तुम सही जगह आए हो। इस अमरलोक की मालकिन एक बहुत सुंदर रानी है। तेजपाल ने सुना कि वहाँ रानी है तो वो बहुत खुश हुआ और उस रानी से मिलने और उस सुंदर देश को देखने के लिए तैयार हो गया। दैत्य ने बताया कि सामने वाले घने जंगल को पार करके वो रानी के चमकीले महल तक पहुंच सकता है। तेजपाल ने जंगल पार किया और सामने एक भव्य महल देखा। महल के बड़े हॉल में जाकर उसने एक महिला को कढ़ाई करते हुए देखा। जब तेजपाल ने रानी से मिलने की इच्छा बताई तो उस दयालु महिला ने उसे समझाया कि वो आगे न जाए। रानी तक पहुंचने के लिए 3 लोहे के दरवाजे पार करने पड़ते हैं और हर दरवाजे पर एक भयंकर जंगली जानवर पहरा देता है। पर तेजपाल तो फिर से जोर जोर से पैर पटकने लगा और रानी से मिलने की जिद पर अड़ गया। इसलिए उस दयालु महिला ने उसे 3 खास रोटियां दी। उसने कहा, जब भी जानवर तुम पर हमला करना चाहे बस उन्हें थोड़ी रोटी फेंक देना, वे शांत होकर चले जाएंगे और लोहे का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। ये सुरक्षा का इंतजाम तो सच में बहुत काम का था। तेजपाल ने तीनों दरवाजे पार किए और आखिरकार अमर रानी रूपा को देखा। तेजपाल ने रानी के पास जाकर उससे बातें की। अमर रानी रूपा बहुत लंबे समय से महल में अकेली रहती थी। जब उसने तेजपाल जैसा सुंदर पुरुष देखा तो उसका मन डोल गया और उसने तुरंत अपना मन तेजपाल पर न्योछावर कर दिया। बस तब से वे दोनों दिन रात साथ रहे, साल दर साल, सालों साल। एक दिन तेजपाल को अपनी कमर में बहुत दर्द महसूस हुआ। उसने रानी रूपा को बताया कि वो अपने बूढ़े पिताजी से मिलने घर जाना चाहता है। ये सुनकर रानी को अच्छा नहीं लगा। उसने तेजपाल को बताया कि यहाँ तो तुम्हें बस 2-3 साल लगे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में 3000 साल बीत चुके हैं। तुम्हारे बूढ़े पिताजी अब तक न जाने कितनी पीढ़ियां पार कर चुके होंगे। पर तेजपाल को यकीन नहीं हुआ। रानी रूपा ने जबरदस्ती उसे नहीं रोका। उसने तेजपाल को जादुई जूतों की एक जोड़ी दी। फिर उसने तेजपाल को सावधान किया कि उसके यहाँ से जाने के बाद कोई उस पर हमला करेगा। उसने कहा, पहले हार मान लेना पर मौका मिलते ही ये जूते पहन लेना, ये तुम्हारी जान बचाएंगे। तेजपाल अपना सामान लेकर अपने गांव वापस जाने के लिए निकल पड़ा। मगर बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने बहुत से राहगीरों से पूछा पर कोई उसके राजा पिताजी को नहीं जानता था। रात होने पर तेजपाल को घास पर सोना पड़ा। अगले दिन जब तेजपाल उठा तो उसके बगल में एक बिना मुंह वाला आदमी खड़ा था। असल में तेजपाल को तो 3000 साल पहले ही मर जाना चाहिए था और यमराज उसे अब तक खोज रहे थे। तेजपाल ने देखा कि यमराज उसी की तरफ आ रहे हैं तो उसने तुरंत रानी रूपा के दिए हुए जूते पहन लिए। जूते पहनते ही तेजपाल हवा में उड़ गया और यमराज उसका पीछा करने लगे पर हमेशा एक कदम पीछे रह जाते थे। जूते तुरंत तेजपाल को वापस रानी रूपा के महल ले गए। रानी रूपा ने यमराज पर चिल्लाकर कहा कि मेरे आदमी को हाथ मत लगाना। यमराज डरकर तुरंत रुक गए। रानी रूपा ने यमराज से कहा कि वो तेजपाल को हवा में उछालेगी। अगर वो उछलकर महल की चारदीवारी से बाहर गिरा तो यमराज उसे ले जा सकता है और अगर वो महल के अंदर गिरा तो ये आदमी मेरा राजा बनेगा। ये तो पूरी तरह से धोखा था, इसमें कोई भी बराबरी नहीं थी। पर यमराज मान गए। रानी ने तेजपाल को हवा में उछाला। यमराज उम्मीद कर रहे थे कि वो बाहर गिरेगा पर जाहिर है तेजपाल सीधा रानी के आंगन में गिरा। रानी ने यमराज को एक हथौड़ा मारा और उसे वहां से भगा दिया। बस तब से तेजपाल अमर रानी रूपा के साथ अमरलोक में रहने लगा और उसका जीवन वहीं पर रुक गया।